हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। दोस्तों चलिए हम लोग खोटा का शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, खोटा का प्लेलिस्ट बना देंगे जो झारखंड खोटा करके। ठीक है, उसमें क्या रहेगा, सिर्फ खोटा का वीडियो आएगा। तो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं ग्रामर से। जैसा कि आपको पता होगा कि खोटा का ग्रामर जो है लगभग 25 से 30 क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेगा। ठीक है, आप लोग देखिए, कहानी, नाटक और कविता में नंबर ले आइएगा, उसमें दिक्कत नहीं होगा। एक बार पढ़िएगा तो ले आइएगा। गलती आप लोग कीजिएगा ग्रामर में। ठीक है, तो आपको करना क्या है, तसल्ली से आराम से पढ़ना। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, समास, कारक जितना भी है सब हम लोग करेंगे एक एक करके। ठीक है, आज हम लोग का टॉपिक है संज्ञा। संज्ञा के देखने वाले नाउन के बारे में देखेंगे। देखिए, ये वीडियो का एक करने का खास मतलब ये हुआ कि दोस्तों कि ये जो है टॉपिक ये पेपर 1 में भी कवर हो जाएगा, क्योंकि पेपर 1 में भी आपको लाना पड़ेगा 30%। आपको पता ही होगा, 36 मार्क्स आपको पता है, जैसे बता चुके पहले। तो संज्ञा, सर्वनाम, व्याकरण सब सेम ही चीज़ें थे। पेपर 1 का भी सेम है। हिंदी में इंग्लिश में तो अलग है, तो कर लीजिएगा। ठीक है, इसलिए ये पेपर 2 और पेपर 3 जो खोटा है उसके लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और वीडियो यदि अच्छा लगेगा तो इसको कंटिन्यू करेंगे, और यदि आप मोटिवेट नहीं कीजिएगा, सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो इसको बंद कर देंगे फिर। ठीक है, तो जैसा बताइएगा आप लोग, इसमें हम लोग करने क्या मतलब है, हम लोग पहले संज्ञा का करेंगे। एग्जाम्पल इसका बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल में क्वेश्चन पूछेगा, एग्जाम्पल पूछेगा, बोले कौन सा एग्जाम्पल अच्छा से रट्टा मार लिए, अच्छा समझ लिए, तो आपको क्वेश्चन गलती नहीं होने वाला व्याकरण में। और हम लोग लास्ट में 20 क्वेश्चन भी कर लेंगे। ठीक है, आपको दिखा देंगे 20 क्वेश्चन करेंगे आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन का। ठीक है, अभी हैंड रिटन, ये देखिए जो कराएंगे हैंड रिटन नोट्स रहेगा ये, और जो क्वेश्चन रहेगा PDF के फॉर्म में रहेगा, ये टेलीग्राम में हम डाल देंगे। ठीक है, चलिए दिखाते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन रहेगा इस टाइप का, देख रहे हैं। ठीक है, देखिए ये सब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, टोटल 20 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो हम लोग का यही रहेगा सीक्वेंस, पहले पढ़ेंगे उसके बाद क्वेश्चन। और देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल आपको रट्टा मारना, चाहे जैसे मारना, क्योंकि एग्जाम्पल में फंसेगा और फंसाएगा आपको। और यकीन दिलाते हैं आपको कि क्वेश्चन आपको ग्रामर में ही गलती होने वाला है। देखिएगा, ग्रामर, कहानी, खोटा, नाटक और कविता में ज़्यादा गलती नहीं होगा जितना कि तरह आपका ग्रामर में होने वाला है। ठीक है, इसलिए अलर्ट रहिए और थोड़ा सा। बट विश्व आप भी खोटा का जो डाल रहे हैं, बस इसको शेयर वगैरह करना आपको, और करना कुछ नहीं है, बस बने रहिए हमारे चैनल के साथ, आपको मज़ा दिलवाएंगे पूरा। ठीक है, चलिए तो हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट बिना किसी देरी किए हुए। ठीक है, जैसे रिजल्ट टारगेट 2023 पेपर 2 का खोटा। ठीक है, हालांकि धीरे धीरे सब करेंगे। जैसे ग्रामर कंप्लीट होने के बाद नाटक वगैरह भी करेंगे, नाटक, कविता, कहानी, उसमें शॉर्ट नोट्स के माध्यम से करेंगे। जो शॉर्ट नोट्स जो बताएंगे ना, क्वेश्चन वहीं से देखने को मिलेगा आपको, देखिएगा। ठीक है, एक मतलब क्या बोलते हैं, एक जो लाइन लिखा हुआ उसका शॉर्ट नोट्स बना हुआ है, जो काम का है। ठीक है, उसे पढ़िएगा तो पूरा शॉर्ट नोट्स बनेगा, लेकिन जो काम का चीज़ एग्जाम में देखने को मिलेगा वही उसी का शॉर्ट नोट्स मिलेगा आपको। एग्जाम में एक दिन पहले पढ़ के चल जाइएगा ना, आराम से 70 क्वेश्चन मान ले आएगा उसमें से ना, तो आराम से 65 बना लीजिएगा, देखिएगा। ठीक है, बाकी जो गलती होगा ग्रामर में गलती होगा। ठीक है, तो ये वीडियो पेपर 1 में भी काम आएगा, और अंतिम प्रहार PSO के लिए हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और इसका जो चाहिए टेलीग्राम में PDF मिल जाएगा, JSSC वाला यूट्यूब टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाए, वहाँ पे PDF मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोग संज्ञा देखने वाले हैं। क्या देखने वाले? संज्ञा का मतलब नाउन। तो देखिए, हम लोग ऑब्जेक्टिव का काम करना, तो मतलब नहीं संज्ञा कैसे लिखा जाता है, नहीं, बस हम समझेंगे संज्ञा का। ठीक है, शॉर्ट में बात करेंगे। संज्ञा किसको बोलते हैं? संज्ञा सभी तरह के नामों को संज्ञा कहते हैं। ये डेफिनेशन कभी नहीं पूछेगा आपको एग्जाम में, डेफिनेशन। ठीक है, एग्जाम में पूछेगा संज्ञा के कितना भेद है, तो आपको कितना भेद है? संज्ञा के 5 भेद है। संज्ञा के 3 तरह के हम भेद बताएंगे, क्योंकि देखिए खोटा के अनुसार, ये खोटा के अकॉर्डिंग तो ये चीज़ ठीक है। हिंदी के अकॉर्डिंग आप आगे चल के बताएंगे संरचना के अकॉर्डिंग कितना होता है। ठीक है, फिर और अगर एक के अकॉर्डिंग बताएंगे तो हम लोग पूरा बने रहिए, 4 पेज में खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो कितना भेद है संज्ञा का? टोटल 5 भेद है। याद रखना कितना भेद, क्वेश्चन पूछ देगा। संज्ञा कितना भेद है? 3, 4, 5, 6, तो 5 भेद मारना आपको। ठीक है, चलिए कौन कौन सा? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, गौठवाचक मतलब समूहवाचक बोलते हैं इसको, और वस्तु मतलब द्रव्यवाचक बोलते हैं, भाववाचक। ठीक है, 5 का नाम याद रखना है। संज्ञा, सर्वनाम काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखने वाले करके हैंड रिटन नोट्स है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, चलिए जातिवाचक संज्ञा क्या होता है? देखिए, प्राणी, स्थान, वस्तु, संबंध, पद, अवसर आदि के नाम पे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नॉर्मल आपको पता है जातिवाचक, व्यक्तिवाचक। जातिवाचक मतलब कोई भी नाम हो, कोई प्राणी हो, कोई भी स्थान हो, कोई भी वस्तु हो, कोई भी संबंध हो, किसी चीज़ का भी वो जातिवाचक होता है। ठीक है, व्यक्तिवाचक में क्या खास चीज़ का उसमें उल्लेख किया जाता है, अभी एग्जाम्पल पता चल जाएगा। तो जैसे कुछ भी हो, बरद, बरद समझ रहे हैं? बरद मतलब बरद समझ रहे हैं, खोटा में बरद, हाथी, माय, काका, गुरुजी, सिपाही, मंत्री। देखिए मंत्री भी कन्फ्यूज में जाएगा। ठीक, मंत्री में लोग अक्सर व्यक्तिवाचक मार देते हैं। ठीक है, मंत्री में लोग अक्सर व्यक्तिवाचक मारते हैं, आप गलती कर दीजिएगा। मंत्री है जातिवाचक संज्ञा। कौन मंत्री है? यदि कोई मंत्रालय दे देगा, जैसे कृषि मंत्री हो, गृह मंत्री, तब हो जाएगा व्यक्तिवाचक। सिर्फ मंत्री बोलेगा तो जातिवाचक हो जाएगा। तो मंत्री, विधायक जातिवाचक है, लेखक जातिवाचक, गायक जातिवाचक इत्यादि। ठीक है,
तो जातिवाचक आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए व्यक्तिवाचक देखने आते हैं। व्यक्तिवाचक वही है जो जातिवाचक है, बस इसमें खास चीज़ का विरोध होता है। जैसे किसी खास व्यक्ति या स्थान, पहाड़, नदी, दिन, पुस्तक आदि का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है, ठीक है। व्यक्तिवाचक मतलब किसी खास चीज़ का हो। जैसे हरखू, ये ना एग्जाम्पल किस लिए दिए, क्योंकि आपको हरखू कहानी में दिया हुआ है, ठीक है। आप जो पढ़िएगा कहानी में तो कौन सोन माटी शायद किस में है, हरखू का जिक्र आता है। तो हरखू एक नाम है, पार्टिकुलर एक नाम दिया, इसका मतलब आपका क्या है, इसमें हरखू दो व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। सुरजा, सुरजा भी एक आपका कहानी में इस क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि इस चैप्टर ये आप लोग सिलेबस में है। हरखू, सुरजा ये सब पात्र है, इसलिए आपको पूछ सकता हूँ वहाँ पे, ठीक है। तो सुरजा क्या है, सुरजा भी व्यक्तिवाचक है। दामोदर व्यक्तिवाचक है। बराकर नदी व्यक्तिवाचक है। पारसनाथ व्यक्तिवाचक है, ठीक है। लुगुबुरु पहाड़ी नाम सुने होंगे जो बोकारो में, व्यक्तिवाचक है। झारखंड व्यक्तिवाचक है। कर्मा व्यक्तिवाचक है। सोमार, सोमार मतलब मंडे व्यक्तिवाचक है। बैसाख, चैत बैसाख आप लोग पढ़ेंगे, अप्रैल महीना, मई महीना को बोलते हैं। सिपाही विद्रोह, रामायण। तो आपको एग्जाम्पल याद करना है, एग्जाम्पल समझना, ठीक है। डिफिनेशन क्या है भूल जाइए, एग्जाम्पल याद है तो आराम से आप लोग 25 में 25 ठोक के आइएगा एग्जाम में, ठीक है। हर चीज़ का एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में समझ गए होंगे। जातिवाचक मतलब नॉर्मल है और व्यक्तिवाचक मतलब कुछ खास चीज़ का बोध करा रहा है, ठीक है। चलिए जैसे गोठवाचक, चलिए गोठवाचक मतलब समूह। गोठ का क्या मतलब है, समूह, झुंड जिसमें होता है, झुंड वगैरह, ठीक है। समूह का बोध होता है, समूह मतलब समझ, भीड़ भड़ाका, झुंड, जैसे जैसे गोठवाचक क्या क्या, जैसे पेठिया, पेठिया मतलब क्या होता है बाजार, देखते हैं बाजार क्या समूह का होता है, बहुत सारे भीड़, वहाँ एक बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, भीड़ भड़ाका एरिया है, उसको पेठिया बोलते हैं। बैठकी, जहाँ लोग बहुत सारे बैठते हैं, बैठकी क्या है, गौठवाचक है। यात्रा, यात्रा मतलब मेला वगैरह, मेला में कितना भीड़ होता है तो ये गौठवाचक है, समूहवाचक बोलते हैं इसको। स्कूल, स्कूल में काफ़ी भीड़ होता है तो गौठवाचक है। बरियात, बरियात मतलब बाराती जो आते हैं हम लोग, उसमें बरियात बोलते हैं तो गौठवाचक हो गया। आरो आरो मतलब एग्जाम्पल, मतलब इसको आरो आरो मतलब एग्जाम्पल को बोलते हैं, ठीक है। एटीसी को बोलते हैं आरो आरो खोट्टा में, ठीक है। तो एग्जाम्पल याद रखिए। बैठकी, बैठकी पूछ देगा, बैठकी कौन सा संज्ञा है, वो देगा व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, वस्तुवाचक, गोठवाचक, तो फंस जाइएगा। इसलिए आराम से सोच समझ के बनाइएगा, ठीक है। चलिए वस्तुवाचक, वस्तु मतलब द्रव, द्रव मतलब जिसको नाप तोल किया जा सके। वस्तुवाचक मतलब द्रववाचक संज्ञा, जिसको हिंदी में द्रववाचक संज्ञा कहते हैं, खोट्टा में वस्तुवाचक बोलते हैं, जिसको नाप तोल किया जा सके। जैसे पानी, पानी को नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, जो भी है। लुगा नाप के देते हैं, 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर जो भी है। सोना नापते हैं। माटी का तेल, इसको भी जानते हैं, नाप तोल के दिया जाता है। चांदी भी नाप तोल के जाता है। दूध 1 लीटर 2 लीटर, आटा नाप तोल के। तो कहने का मतलब नाप तोल से जो सिचुएशन बनता है उसको बोलते हैं वस्तुवाचक या द्रववाचक संज्ञा बोलते हैं, ठीक है। तो चौथा संज्ञा हो गया। 5वां भाववाचक, भाव मतलब क्या होता है, कोई चीज़ का जो भाव प्रकट करे, जैसे गुण हो कोई चीज़ का, किसी का धर्म हो, किसी का दशा का बोध करा रहा हो, जिसको गुण उसके बारे में बता रहा है, ठीक है। तो मतलब भाववाचक संज्ञा बोलते हैं उसको, ठीक है। जैसे गुण, धर्म, दशा का बोध कराने वाले को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। डिफिनेशन ज़्यादा मायने नहीं है दोस्तों, अभी बोल रहे हैं, आपका मायने है एग्जाम्पल। जैसे ढढनच, ढढना मतलब नखड़ा करना, ये क्या भाव है, उसको भाव प्रकट कर रहा है, कैसा ढढनच, नखड़ा कर रहा है। सुंदरई, सुंदर मतलब उसका भाव प्रकट हो रहा है, सुंदर बहुत। घीन बरता, नहीं बोलते बहुत बहुत घीन बरता, बाप रे, नहीं बोलते से घीन मतलब उसका भाव प्रकट हो रहा है। दुख, इसका भाव प्रकट हो रहा है, दुख। ढांगा मतलब लंबा आदमी को बोलते हैं ढांगा, पूछ देगा ढांगा किसका उदाहरण है, तो भाववाचक का उदाहरण है ढांगा, ठीक है। खटानी, खटने वाला खटानी, तो एग्जाम्पल आपको रट्टा मारना है, खास करके संज्ञा सर्वनाम 2 बढ़िया से करना है आपको, ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है संज्ञा सर्वनाम, ठीक है। तो यह होगा भाववाचक संज्ञा। तो टोटल 5 संज्ञा हम लोग कर लें, ठीक है। टोटल कितना संज्ञा 5। चलिए क्वेश्चन वहाँ से बनेगा, एग्जाम्पल से बनेगा, आगे देखते हैं। चलिए चलिए उद्गम या उत्पत्ति के अनुसार संज्ञा के 3 भेद होते हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, पेपर 1 में बन सकता है क्वेश्चन, या फिर पेपर 2 में बन सकता है। तो उद्गम और उत्पत्ति के अनुसार खोट्टा के 3 भेद होते हैं संज्ञा के, ठीक। कौन कौन, मौलिक, तत्भव और विशेष शब्द, ठीक है। मौलिक या ठेठ, ठेठ संज्ञा बोलते हैं, जिसको बोलते हैं ठेठ संज्ञा, ठीक है। जैसे टुंगरी, टुंगरी मतलब छोटा पहाड़ को बोलते हैं। पैनसौखा, ये सब क्या है, मौलिक या ठेठ संज्ञा। ये सब नाम नहीं याद है कि कुछ चलेगा, इतना डिप में नहीं जाएगा, ठीक है। ये सब नहीं पूछेगा आपको, खोट्टा में खास कर नहीं पूछेगा। हाँ पहला पेपर में पूछ सकता है, खोट्टा में नहीं पूछेगा ये चीज़, ठीक है। तो मौलिक इसको बोलते हैं ठेठ संज्ञा, जिसको टुंगरी या पैनसौखा बोलते हैं। तद्भव शब्द जैसे खेत, जनी, तद्भव शब्द हो गया। विदेशद, विदेश, हमेशा विदेश के जो शब्द आया हुआ है विदेश से, जैसे दर्द, मरद, बर्दाश्त। ट्यूशन, ट्यूशन को ट्यूशन बोलते हैं। साइकिल, बस, ये सब विदेश का शब्द है जो विदेश से उत्पन्न होकर आया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, उसको विदेश शब्द। बस खोट्टा सेकंड पेपर के लिए याद रखना है कि उद्गम की दृष्टि से संज्ञा के 3 भेद होते हैं, बस इतना याद रखना है, बाकी नाम देख लीजिए। चलिए ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बन सकता है एग्जाम में। संरचना के आधार पर बता रहे हैं संज्ञा शब्द के कितना 3 भेद है, याद रखना है।
नॉर्मल पूछ देगा संज्ञा का 5 भेद है, संरचना के आधार पर पूछेगा संज्ञा के 3 भेद है। कौन कौन है आपको ये पहला पेपर में इंपॉर्टेंट है और खोटा पेपर में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन कौन है, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, 3 कौन कौन है, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। रूढ़ का क्या मतलब, जिनको तोड़ने पर निरर्थक शब्द, निरर्थक मतलब जिसका अर्थ ना निकला, जिसको तोड़ देने पे कोई अर्थ ना निकला हो उसको बोलते हैं रूढ़ संज्ञा बोलते हैं, रूढ़ शब्द बोलते हैं, रूढ़ संज्ञा शब्द, समझ रहे। जैसे जैसे घोड़ा, 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 जैसे घोड़ा नहीं तो घोड़ा हाथ है, नहीं बोलते घोड़ा, तो गो प्लस डा, देखिए गो का मतलब कुछ मिलता है, डा का मतलब कुछ नहीं मिलता है, तो जिसको तोड़ने अलग अलग करने से जिसका कोई अर्थ ना निकलता, निरर्थक हो जाता है, उसको बोलते हैं रूढ़ शब्द बोलते हैं, ठीक है। आई होप आप लोग समझ में रूढ़ मतलब, ठीक। चलिए यौगिक, यौगिक क्या होता है, 2 या 2 से अधिक शब्दों का मेल हो, जैसे 2 या 2 से अधिक शब्दों मिलता है, जैसे इसमें रूढ़ में क्या अलग अलग हो जाता है, इसमें क्या होता है 2 या 2 से अधिक से मिलता है। जैसे गरु गाड़ी, गरु मतलब होता है डांगर मतलब जानवर, गाड़ी मतलब गाड़ी, तो दोनों मिलाकर बन रहा है, देखिए गरु प्लस गाड़ी, गरु गाड़ी। बूट प्लस बारी, बूट मतलब चना प्लस बारी तब बूट बारी, तो कहने का मतलब 2 शब्द बन के जो बनता है उसको बोलते हैं यौगिक। योगरूट क्या होता है कि ये भी 2 शब्द से बनता है लेकिन किसी खास अर्थ को मतलब इशारा करता है, कहने का मतलब, ठीक है। ये भी 2 या 2 से अधिक शब्द से बनता है लेकिन इशारा किसी खास चीज़ पर करता है, योग रूट बोलते हैं इसको, ठीक। क्या बोलते हैं, योग रूट, क्या बोलते हैं, योग रूट। जैसे हैंड सार, हैंड सार किसको बोलते हैं, हैंड सार, जैसे हैंड प्लस सार तो क्या बोलते हैं इसको, रसोई घर को बोलते हैं हैंड सार। हो सकता है एग्जाम पूछ दे हैंड सार का अर्थ क्या होता है, हो सकता है एग्जाम पूछ दे हैंड सार का अर्थ क्या होता है, 4 ऑप्शन दे देगा, चिड़ियाघर, रसोई घर, स्कूल, पता नहीं क्या दे देगा, तो इसका मतलब रसोई घर होता है, ठीक है। कट कोटकी, कट कोटकी, कट में खुटकी मारता है कौन, चिड़िया देख लेंगे गाँव में आप लोग, छोटे छोटे चिड़िया होते हैं जो काट को अंदर का टुक टुक आवाज करते रहता है, ठीक। कट कोटकी बोलते हैं उसको, चिड़िया, ठीक है, उसको चिड़िया बोलते हैं, एक चिड़िया एक प्रकार चिड़िया है कट कोटकी। चलिए तो आप लोग समझ गए होंगे संरचना के आधार पर कितना भेद होता है संज्ञा का, 3, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। रूढ़ में 2 अलग करेंगे निरर्थक शब्द बनेगा, यौगिक में क्या होता है 2 शब्द को जोड़ के 2 तीसरा बनता है, जैसे गारू गाड़ी, बूट बारी, 2 शब्द बनता है। योग रूढ़ में क्या है 2 मिलकर बनता है लेकिन इशारा किसी खास की और के करता है, जैसे हैंड सार मतलब चिड़िया रसोई घर, कट कोटकी जैसे चिड़िया का एक प्रजाति है, ठीक है। हम लोग शॉर्ट में बात करते हैं समझे ना, जो एकदम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। जैसे चलिए जैसे वो हो जाता है प्रकृति से निकलने वाले संज्ञा शब्द, प्रकृति से पूछ देगा सनसनी, जैसे और 4 ऑप्शन दे देगा, ठीक है। बोलेगा इसमें से कौन सा संज्ञा शब्द नहीं है, कौन सा है, तो सनसनी क्या है, ये प्रकृति से निकले संज्ञा शब्द है। कुरकुरी संज्ञा है, हरहरी संज्ञा है, झंझनी संज्ञा है, फटफटी संज्ञा है। तो एग्जाम में पूछेगा कि 4 ऑप्शन दे देगा, बोला इनमें से कौन संज्ञा नहीं है, तो देख लीजिए सनसनी, कुरकुरी, हरहरी, झंझनी, फटफटी। सनसनी, कुरकुरी, हरहरी, झंझनी, फटफटी, ये क्या संज्ञा के एग्जाम्पल है, ठीक है, जो कि प्रकृति से निकला हुआ है। ऐसा नहीं पूछेगा कि प्रकृति से निकला हुआ कौन सा, ऐसा नहीं पूछेगा, एग्जाम्पल देगा कौन संज्ञा नहीं कौन नहीं है, तो आपको नाम पता होगा सनसनी, हाँ संज्ञा कराए तो मार देना संज्ञा, समझ रहे हैं। चलिए और क्या बन सकता है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, कैसे जातिवाचक से जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बन एग्जाम्पल पूछ देगा, ठीक है। चलिए विशेषण से भाववाचक संज्ञा पूछ देगा, क्रिया विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे एग्जाम्पल पूछ देगा, क्रिया से भाववाचक संज्ञा, तो हम लोग से एग्जाम्पल देते हैं, जैसे जातिवाचक को है, ठीक है, उसको भाववाचक बनाना है, जैसे एग्जाम्पल गिद्दर, गिदराली, एग्जाम्पल पूछेगा कि इसमें से कौन सा संज्ञा शब्द नहीं है। देखिए कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए पता चल जाएगा आपको कहाँ गलती हो रहा है इसको, ठीक है। गिद्दर, गिदराली, ये क्या है जातिवाचक है और भाववाचक गिदराली। जैसे पूछ देगा गिद्दर का क्या होगा भाववाचक संज्ञा, तो गिदराली। छुआ का क्या होगा, छुआली। जनी का भाववाचक संज्ञा, जनियाली। कहने का मतलब इसमें जो बनाएंगे ना जातिवाचक से भाववाचक, आली प्रत्यय जोड़ देना। क्या जोड़ता है, आली प्रत्यय। उपसर्ग मतलब पहले जोड़ा जाता है, प्रत्यय मतलब बाद में जोड़ा जाता है, कहने को समझ रहे ना। जैसे देखो जनी आली, आली बाद में जोड़ आली, तो इसका मतलब प्रत्यय होगा, यही पहले जोड़ा जाता है तो उपसर्ग कहलाते हैं, वो बताएंगे बाद में, ठीक है। तो कहने का मतलब भाववाचक जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक बनाना है। फिर से क्या सुनिए बढ़िया से, जातिवाचक संज्ञा से हमको भाववाचक बनाना है, उसमें आली प्रत्यय जोड़ दीजिए। जैसे गिद्दर है तो गिद्दर आली, छुआ तो छुआली, जनी तो जनी आली, आली सब प्रत्यय जोड़ देना और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए विशेषण से बनाना भाववाचक, जैसे बी का देखिए ये यहाँ नंबर ए बी सी डी, तो बी का एग्जाम्पल देखिए ये वाला है, ठीक है। ये क्या है विशेषण से भाववाचक संज्ञा। जैसे थेथर एक विशेषण है, बोका एक विशेषण है, सुंदर एक विशेषण है, खेपा एक विशेषण है। तो थेथर का क्या बोलते, थेथर आली, आली। बोका बोकाली, सुंदर सुंदरई, खेपा खेपाली। ये क्वेश्चन बना हुआ है पहले एग्जाम में आया, ठीक है। सुंदर का बताइए सब भाववाचक संज्ञा क्या है, तो सुंदर का ऑप्शन देगा सुंदरी, सुंदरिका, सुंदरई, सुंदर, ऐसे करके ऑप्शन दे देगा, ठीक है। तो सुंदर का सुंदरई क्या होगा, सुंदर का सुंदरई याद रखना है, ठीक है। खेपा का खेपाली,
बोका का बोकाली, थेतर का थेथाली, आली आली जुड़ रहा है इसमें भी, ठीक है, आली 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 जुड़ रहा है। चलिए क्रिया विशेषण से हम भाववाचक संज्ञा देखते हैं अब। जैसे सी है तो सी देखिए ये वाला है, ठीक है, सनसन सनसनी, झरझर झरझरी, ई लगा देना इसमें, क्रिया विशेषण से ई लगा देना, सनसनी झरझरी ये लगा देना आपको, ठीक है, क्रिया विशेषण ये। चलिए आप लोग देखने क्रिया से भाववाचक देखने वाले हैं, एग्जाम्पल आगे। चलिए क्रिया से, ये क्रिया है, ये क्रिया है, क्रिया से यहाँ भाववाचक, ठीक है। जैसे काटे के, काटे का मतलब क्रिया, इसका कटान भाववाचक। निंदायक मतलब नींद भाववाचक। डूबेक, ठीक है, डूबेक मतलब क्रिया है तो इसका डूब हो जाएगा आंसर। पढ़ेक पढ़ाई भाववाचक। मारेक मायर। खटेक खटानी, पूछ देगा ऐसा, यही सब क्वेश्चन में गलती हो गई एग्जाम में, टेंशन मत लीजिए आप लोग, बस देखिए और दोबारा देखिए वीडियो को, तुरंत जो पूछ देगा। चलिए हाँ, काटे के कटान, निंदाए के नींद, डूबे के डूब, पढ़े के पढ़ाई, मारे के मायर, खटे के खटानी, ठीक है। अब जैसे कहीं आप लोग पढ़ेंगे ग्रामर, ऊपर ऊपर से पढ़ा दिएगा, खुश हो गएंगे तो ये गलत फहमी में, ठीक है, खुश होते रह जाइएगा, एग्जाम नहीं निकलेगा, बात बता दे रहे हैं। अब आपको लग रहा होगा थोड़ा ऐसे से पूछेगा, एग्जाम में बैठिएगा तो पता चलेगा, या फिर प्रीवियस लगा लीजिए खोटा का, पता चल जाएगा आपको, सीधा पूछ देगा ऐसे ही। कैसे कि झरझर का बताइए भाववचन, तो झरझरी। सुंदर का सुंदरई। बोका का बोकाली। जातिवाचक से भाववाचक बने आली जोड़ दो, गिद्दर का गिद्दराली, छौवा का छौवाली, जनी का जनी आली, समझ रहे हैं, इस टाइप क्वेश्चन पूछेगा आपको। तो एक क्रिया ला देख लेना, ठीक है, क्रिया से भाववाचक, काटेक कटान, निंदायक नींद, भाववाचक बन रहा है, देखिए नींद, डूब, पढ़ाई, मायर, खटानी सब है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को संज्ञा समझ में आ गया होगा। संज्ञा के 5 भेद है, पांचों देख लेना है। संरचना की दृष्टि से संज्ञा के 3 है, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। आपको डिफिनेशन बता दें सिंपल में क्या है, ये पहला पेपर में काम आ जाएगा आपको, दूसरा में भी आ जाएगा, तो टेंशन नहीं लेना है। और एक उत्पत्ति की दृष्टि पे 3 होता है, ठीक है, तो ये डाटा जरूर याद रखना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। कोई तरह की दिक्कत हो तो बोलिएगा, दिक्कत आई होप नहीं होना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट नोट बनाए सिंपल तरीके से बनाए जो कि आसान से समझा जाए और एग्जाम में हिट करे यही वाला, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। बताइए अब यहाँ टाइम देंगे आपको, देखते हैं कितना पढ़े कितना समझ में आया आपको, ठीक है। रांची कौन संज्ञा बताइए, रांची कौन संज्ञा है बताइए। जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक कोई नहीं, तो रांची जो है खास चीज़ का बोध है, झारखंड का खास चीज़ है रांची राजधानी, इसका मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन है व्यक्तिवाचक संज्ञा। आज बीफे है, बीफे मतलब सोमवार मंगल बुध, बीफे मतलब मंडे ट्यूसडे थर्सडे, ठीक है। आज बीफे है, एक बीफे का मतलब क्या है, बीफे मतलब समझ रहे हैं, एक खास चीज़ का बात कर रहा है, मतलब यही बोल देता है, कोई सप्ताह का कोई दिन है तो नहीं जातिवाचक हो जाता है, लेकिन विस्पत नाम बोल दिया, खास चीज़ का वो बोध करा रहा है, मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है, व्यक्तिवाचक। हुड़हुड़ फूल कौन संज्ञा, हुड़हुड़ फूल कौन संज्ञा, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक कोई नहीं, बताइए। तो हुड़हुड़ फूल, देखिए दोस्तों इसको आपको कमेंट करके बताना एक बार, ठीक है, एक बार कमेंट करके बताना। हुड़हुड़ फूल, हुड़हुड़ फूल, तो ये देखा जाए तो व्यक्तिवाचक भी हो सकता है, जातिवाचक भी हो सकता है, लेकिन पता नहीं बुक में जो दिया वो तो आंसर दिया जातिवाचक दिया है, ठीक है, हुड़हुड़ फूल, लेकिन ये फूल है, लेकिन हुड़हुड़ तो बात कर दिया ना, स्पेशल तो बात कर हुड़हुड़ बोल दिया, तो इसका मतलब तो व्यक्ति होना चाहिए। लेकिन आप लोग जरूर बताइए कमेंट करके आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, जो सटीक होना चाहिए, ठीक है। बुक के अकॉर्डिंग तो ये दिया हुआ है हुड़हुड़ फूल जो है जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है, लेकिन जैसे फूल रहता तो फिर जातिवाचक ठीक है, लेकिन हुड़हुड़ लगा दिया है तो जाति कैसे, फिर व्यक्ति होना चाहिए ना, क्योंकि खास चीज़ का बोध कर रहा है, हुड़हुड़ फूल खास चीज़ का बोध हो रहा है। तो बताइए जरूर कमेंट करें, ठीक है, 3 नंबर जरूर बताइए, उम्मीद करेंगे आप लोग बताइएगा। कनकनी कौन संज्ञा, कनकनी आगे ना कौन संज्ञा बताइए। कनकनी, कनकनी बताइए, कनकनी से क्या हो रहा है, भाव प्रकट हो रहा है, जातिवाचक तो होगा नहीं, व्यक्तिवाचक खास चीज़ का बात नहीं, समूह मतलब क्या होता है भीड़ भड़ाका होता है, कनकनी मतलब जैसे भाव ठंडा लग रहा है, कनकनी लग रहा है मतलब भाव प्रकट हो रहा है, इसका मतलब भाववाचक संज्ञा है। चलिए हमर सांस गारी देव है, हमर सांस गारी देव, सांस कौन सा, देखिए सांस, देखिए हमर सांस, सांस तो सभी का होता है, कोई नॉर्मल थोड़ी है, सांस तो किसी का भी हो सकता है, कोई नॉर्मल नहीं है, हाँ किसी का क्या बोलते हैं, देखो सांस बोलेगा ये तो कौन सा ये हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा, ठीक है, जातिवाचक हो जाएगा ये। तो चलिए व्यक्ति तो होगा नहीं, खास बोध होने, द्रव तो होगा नहीं, समूह का बोध है, भाव तो है नहीं, तो इसका कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो खोट्ठा में जो होगा कोई ना का ध्यान पढ़े दीजिएगा, ठीक है। सांस मतलब कोई भी सांस, नॉर्मल सांस है, कोई पार्टिकुलर नहीं दिया है, हाँ ऐसा बोल देता है ऐश्वर्य रह के सांस, तब फिर हो जाता है व्यक्तिवाचक, समझ रहे हैं। अमिताभ बच्चन के सांस, समझ रहे हैं, तब भी हो जाता है, मतलब कुछ पार्टिकुलर नाम बता दे आपको तो हो जाएगा आपको व्यक्तिवाचक, तो इसका अनुसार हो जाएगा आपको जातिवाचक, जो कि ऑप्शन में इसका आंसर डी हो जाएगा। चेंगराली कौन संज्ञा है, चेंगराली
बताइए। तो चेंगराली, चेंगराली मतलब ये भाव प्रकट हो रहा है, इसका मतलब भाववाचक संज्ञा है। चलिए, हामिन रेल से लोहरदगा जाही, हामिन रेल से लोहरदगा जाही, रेल तो नॉर्मल है, कौन रेल, रेल का बात हो रहा है भाई, तो इसका मतलब जातिवाचक हो जाएगा। हाँ, यदि रेल में कोई पार्टी मतलब वंदे भारत बोल देते हैं यहाँ पे, वंदे भारत, हम लोग रेल वंदे भारत से लोहरदगा जा रहे हैं, हम लोग रेल गरीब रथ से लोहरदगा जा रहे हैं, तो फिर जातिवाचक हो जाएगा। सिर्फ रेल बोला है तो रेल तो नॉर्मल चीज़ है, इसका मतलब जातिवाचक हो जाएगा। खास मतलब जो कोई चीज़ को टिप्पणी कर दे खास चीज़ के बारे में, ठीक है, जैसे ट्रेन 18 बोल देगा तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, समझ रहे हैं, इसका आंसर जाति हो जाएगा। खिसियानी बिलाए खंबा नोचे, खिसियानी मतलब खिसिया गया बिलाए, खंबा नोचे, खिसियानी, खिसियानी का क्या मतलब, गुस्सा तक, गुस्सा मतलब क्या होता है, जाति होता है क्या, नहीं, समूह तो नहीं, भाव होता है, खिसिया मतलब भाव हो गया और क्या, तो भाववाचक हो जाएगा इसका, खिसिया गया, गुस्सा हो गया। पारसनाथ पहाड़ ढेर ऊंचा है, पारसनाथ कौन सा गया, तो पारसनाथ भैया यूनिक है, यूनिक नाम है और इंडिविजुअल है, तो व्यक्तिवाचक हो गया क्योंकि खास बोध हो रहा है इसमें, इसका मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा ये। मंगल ग्रह पर जीवन के संभावना हक है, मंगल ग्रह पर जीवन का संभावना हक है, मंगल ग्रह कौन संज्ञा बताइए, मंगल ग्रह। चलिए, तो मंगल ग्रह, ये सब ग्रह तो को खास चीज़ का बोध हो रहा है भाई, तो बताइए कौन सा होगा, ठीक है, तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा इसका, व्यक्तिवाचक। पानी के कोनो रंग रखा है, पानी का रकम बताओ, कौन संज्ञा, पानी, पानी को हम नाप तोल सकते हैं जी, 1 लीटर पानी, 2 लीटर पानी, समझ रहे हैं ना। द्रववाचक क्या बताया था, जातिवाचक तो नॉर्मल है, व्यक्तिवाचक इसमें है ना। समूह मतलब क्या होता है, भीड़ भड़ाका, जैसे बाजार, मेला, टोला, बैठकी, ठीक है, स्कूल, तो इसे द्रववाचक हो जाएगा इसका आंसर। पेठिया जेबो, पेठिया मतलब बाजार जीबो, सामान किने खतीले, पेठिया कौन संज्ञा हक है बताओ भैया, पेठिया मतलब बाजार, तो बाजार मतलब भीड़ भड़ाका वाला बात है, भीड़ भड़ाका मतलब समूह, समूह से, जाति तो होगा नहीं, व्यक्ति तो होगा नहीं, द्रव तो होगा नहीं, तो समूहवाचक हो जाएगा, ठीक है। नवजीवन पत्रिका कौन सा रकम संज्ञा, नवजीवन पत्रिका, देखो पत्रिका में क्या किया है, ठीक है, पत्रिका में से आपको एक नाम दे दिया, कौन सा, नवजीवन, हाँ, यही पत्रिका पूछता सिर्फ तो व्यक्ति जातिवाचक हो जाता है, लेकिन नवजीवन पत्रिका बोला, नवजीवन मतलब पार्टिकुलर नाम दे रहा है यहाँ पे, इसका मतलब होता है खास कोई चीज़ का बात कर रहे हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बताइए, तो इसमें हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। झारखंड स्थापना दिवस कौन संज्ञा लगेगा, स्थापना दिवस कौन सा, 15 नवंबर, देख रहे हैं, तो एक खास डेट का इंपॉर्टेंस यहाँ पे, कोई खास चीज़ का बोध कराया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, इसका मतलब आपका नाम आंसर हो जाएगा व्यक्तिवाचक हो जाएगा, खास चीज़ का बोध है, ठीक है। मंत्री संतरी कौन संज्ञा, देखिए मंत्री बोलेगा तो कौन संज्ञा बताइए, उसमें बोल चुके थे, तब मंत्री कैसा जातिवाचक संज्ञा है। यदि कोई मंत्री बोल देता नाम से, जैसे बन्ना गुप्ता, बन्ना गुप्ता मंत्री कौन संज्ञा है, तो ये व्यक्तिवाचक हो जाता भैया, क्योंकि नाम खास व्यक्ति का नाम बोल रहा हूँ वहाँ पे, मंत्री तो कोई भी बन सकता है, जितने विधायक कोई भी मंत्री बन सकता है, इसलिए जातिवाचक है। हाँ, यदि नाम दे देता तो फिर हो जाता है ये व्यक्तिवाचक, इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह कन्फ्यूज मत होइएगा दोस्तों। भारत देश कौन संज्ञा है, इसमें भी क्वेश्चन पूछने वाली बात है, भारत देश है भाई, यूनिक नाम है, तो व्यक्तिवाचक खास चीज़ है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सुनीलवा घोड़ा गाड़ी में मेला जा है, घोड़ा गाड़ी कौन संज्ञा है बताइए, घोड़ा का गाड़ी, घोड़ा गाड़ी, ठीक है, तो ये कौन सा संज्ञा, तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा ये। झारखंड कर्मचारी आयोग बड़ी झलाव हको, झारखंड कर्मचारी आयोग कौन सी किस्म की संज्ञा, तो झारखंड कर्मचारी आयोग यूनिक है, मतलब खास चीज़ है, आप लोग देख ही सकते हैं, झारखंड में एक ही है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, इसका मतलब खास चीज़ बहुत कहाँ हो रहा है, तब व्यक्तिवाचक में हो रहा है, तो इसका मतलब बी इज द राइट आंसर। मायर पीट मत करा, मायर कौन संज्ञा है बताइए, मायर पीट जातिवाचक, मायर जाति, इसका मतलब कुछ नहीं, व्यक्ति, मायर मतलब ना समूह, समूह देखो मायर से क्या लेना है, समूह मतलब भीड़ का मतलब होता नहीं है, इसका आंसर कोई ना हो जाएगा। तो मायर पीट, तो मायर जो होगा क्या होना चाहिए यहाँ पे दोस्तों, तो यहाँ होता है भाववाचक होना चाहिए, कौन सा, भाववाचक होना चाहिए, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, धदैनी छोड़ पढ़ाई कर बाबू, धदैनी कौन संज्ञा बताइए, जातिवाचक नहीं, समूहवाचक, धदैनी मतलब धदाक नहीं पड़ता आदमी, तो ये भाव प्रकट हो रहा है उसका, ठीक है, कि बड़ी धदार लोग, ठीक है, ये गलत, द्रव तो हो नहीं सकते भीड़ रखा, तब भाववाचक संज्ञा हो जाएगा इसका मतलब, ठीक है। तो दोस्तों ये आज हम लोग का संज्ञा रहा, और इसका 20 क्वेश्चन, यदि आप लोग इसको रिस्पॉन्स बढ़िया मिलता है तो हम कंटिन्यू करेंगे, अगला क्लास होगा सर्वनाम का, सर्वनाम का, ठीक है।
फिर विशेषण, समास, कारक, विभक्ति पूरा करा देंगे, मुहावरा वगैरह सब करवा देंगे यहाँ पे, ताकि पेपर 1 में भी काम आ जाए। जो पेपर 1 का भी सिलेबस उसको भी थोड़ा कवर कर देंगे साथ साथ, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कहने का मतलब कुल मिला के इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो आपको ज़्यादा चिंता करने का विषय नहीं सीजीएल के लिए। बाकी मैथ रीजनिंग आपको साइड से पढ़ना है। और इसका PDF चाहिए आंसर के साथ, तो हमारा टेलीग्राम चैनल इसका आंसर दे देंगे वहाँ पे, ठीक है। तो इसमें क्या नाम है, JSSC वाला यूट्यूब चैनल पे जुड़ना है आपको, ठीक है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है दोस्तों। आई होप कि आप लोग पसंद आया होगा। तो बस आपको हर एक बंदा 5 बंदे को शेयर करना है इसको, ठीक है। यही आपको फीस है, ठीक है, मेहनत करने का। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।